Nihongo no Ryokushiken N ni Japanese लैंग्वेज टेस्ट N2 लेवल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि JLPT एग्जाम क्या होता है, जापानीज लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, JLPT N2 का पैटर्न क्या होता है, उसमें सिलेबस क्या होता है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए एंड मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या कर रहा हूं। आज इन चीजों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। माय नेम इज विशाल एंड आई एम लर्निंग वेरियस लैंग्वेजेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज JLPT? जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट आपकी जापानीज एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि आपको कितनी जापानीज समझ आती है, आप कितना बोल सकते हो। इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है सेम एज आइलेट्स में जैसे टेस्ट होता है इंग्लिश का। एंड जब आप कोरियन पढ़ रहे होते हो तो जो टॉपिक का टेस्ट होता है सेम ऐसे ही जापानीज का भी टेस्ट होता है। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि जब आप JLPT का एग्जाम देते हो तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे आइलेट्स में टेस्ट होता है इंग्लिश का, उसका सर्टिफिकेट सिर्फ 2 साल के लिए ही लिमिटेड होता है, उसके बाद आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। सेम कोरियन लैंग्वेज में भी जो टॉपिक का एग्जाम होता है उसमें भी आपको सिर्फ 2 साल के लिए उसकी वैलिडिटी मिलती है, उसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता है। बट जापानीज लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। वो जो एक बार आपके पास सर्टिफिकेट आ गया वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं देने जा रहा हूँ N2 लेवल का। इससे पहले मैंने N5 लेवल क्लियर किया, N4, N3 एंड देन आई एम गोइंग टू टेक N2 एग्जाम। इस वीडियो में मैं आपको N2 लेवल के एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ, उसका सिलेबस क्या है और उसमें मटेरियल कौन कौन सा चलेगा और मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ। When you apply for a company where Japanese language is required, then N2 is often the benchmark. जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जहां पर जापानीज लैंग्वेज रिक्वायर होती है, वहां पर बेंचमार्क जो होता है वो N2 लेवल का होता है। अगर आपने N2 लेवल तक क्लियर कर लिया तो आप किसी भी कंपनी में जापानीज जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां पे जापानीज लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, आप वहां पे जॉब कर सकते हो। आप जापान भी जा सकते हो। इन इंडिया दिस एग्जाम इज हेल्ड एट 8 प्लेसेस: न्यू दिल्ली, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, शांति निकेतन एंड करूर। इन 8 जगहों पर यह एग्जाम होता है इंडिया में और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जुलाई के फर्स्ट संडे एंड दिसंबर में फर्स्ट संडे को। अभी मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूं वो दिसंबर 6 को होगा। इसका जो फॉर्म फिलिंग होती है, वो जो जुलाई वाला टेस्ट होता है उसकी फॉर्म फिलिंग फरवरी के आसपास हो जाती है एंड जो दिसंबर वाला एग्जाम होता है उसकी अगस्त, इस टाइम पे ये चल रही है रजिस्ट्रेशन। और अब जब मैंने फॉर्म भरा था तो सीट्स बहुत जल्दी फिल हो चुकी थी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जुलाई का पेपर कैंसिल हो चुका था और जिन लोगों ने जुलाई में पेपर देना था वो रेडी बैठे थे कि कब JLPT दिसंबर का पेपर एग्जाम हो और उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए। और एक दिन में ही सारी की सारी सीट्स फुल हो गई थी। बहुत मुश्किल से वो एग्जाम को फिल किया था। ये थी कुछ डिटेल्स अबाउट JLPT एग्जाम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक वोकैबुलरी, ग्रामर। वोकैबुलरी और ग्रामर का एक पार्ट होता है। सेकंड पार्ट रीडिंग, थर्ड लिसनिंग। जो कि मैं N2 लेवल के बारे में बात करने वाला हूं। तो N2 लेवल में 2 एग्जाम होंगे। सबसे पहले एग्जाम में वोकैबुलरी, ग्रामर
एंड रीडिंग का टेस्ट होगा एंड सेकेंड एग्जाम में लिसनिंग का टेस्ट होगा। जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन दोनों को मिला के 60 मार्क्स का पेपर आएगा। रीडिंग का भी 60 मार्क्स का पेपर होगा एंड देन लिसनिंग उसका भी 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें एक बहुत खास बात है कि आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, बट एक शर्त पे आपको तीनों सेक्शन में पास होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी एंड ग्रामर को मिला के आपको 19 अबव नंबर चाहिए। उसका एक सेक्शन का 60 नंबर्स का पेपर होता है, उसमें से आपको 19 अबव नंबर चाहिए। देन रीडिंग में भी आपको 19 एंड अगेन लिसनिंग में भी आपको 19 अबव नंबर चाहिए पास होने के लिए। एक तो आपको फुल टोटल में आपको 90 अबव लेके आने हैं, दूसरा हर सेक्शन में 19 अबव होने चाहिए। ये पास होने का क्राइटेरिया है। और जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा वो 105 मिनट का होगा एंड सेकेंड एग्जाम इज 50 मिनट्स। ये थी थोड़ी डिटेल्स अबाउट N2 एग्जाम। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट N2 लेवल सिलेबस। N2 लेवल में आपको क्या क्या आएगा सिलेबस में, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसके हर एक कंपोनेंट को अलग अलग डिवाइड कर दूं तो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कांजी, सेकंड ग्रामर, थर्ड वोकैबुलरी, फोर्थ दोक्काई और रीडिंग, फिफ्थ लिसनिंग। पर्टिकुलरली N2 लेवल में अप्रोक्सीमेटली 1000 कांजी होती हैं। कांजी मतलब जो सिंबल्स यूज होते हैं जापानीज लैंग्वेज में, तो 100 कांजीज होती हैं। बट हर एक कांजी की, हर एक सिंबल की 2 और 2 से ज्यादा रीडिंग्स हो सकती हैं। तो अगर उसकी हर रीडिंग को चेक करके आप इसको टोटल करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस कांजी हो जाती हैं। इसमें आपको सारी की सारी न्यू कांजीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो N5 लेवल में, N4, N3 लेवल की कांजीज होगी वही दोबारा इस लेवल पे आके मिक्स होकर एक नया वर्ड्स बनाती हैं। और सिर्फ कुछ कांजीज ऐसी होती हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो नए आए होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो है ग्रामर। ग्रामर में बेसिकली आपकी वही ग्रामर जो N5 लेवल में पढ़ी आपने, N4 फिर N3 एंड N2 में जो आप पढ़ोगे वही सारी कंबाइंड होकर आती है। और नई जो ग्रामर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस पैटर्न्स होते हैं। मैंने जिस बुक से ग्रामर पढ़ी है उसमें 113 पैटर्न्स हैं जो मैंने खुद लिखे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, रीडिंग सेक्शन, जिसमें कि सभी के सभी कंपोनेंट्स मिला के, वोकैब, ग्रामर, कांजी सब मिला के इस रीडिंग सेक्शन में आ जाता है। रीडिंग सेक्शन सबसे मुश्किल माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप हर रोज एक एक भी पैराग्राफ रीड करते हो तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप 3 मंथ, जैसे अभी मेरे एग्जाम में 3 मंथ्स हैं, तो अगर मैं एक एक दिन में एक एक पैराग्राफ भी पढ़ूंगा तो कम से कम मैं 100 पैराग्राफ पढ़ चुका होऊंगा। और 100 पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरी जो एबिलिटी है कैच करने की, उस पैराग्राफ को समझने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप वोकैबुलरी और कांजी को अलग से या ग्रामर को भी अलग से नहीं करना चाहते तो आप सीधा रीडिंग सेक्शन पर आ सकते हो, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में आपको हर एक चीज वैसी मिलेगी जो आप अलग अलग करके पढ़ोगे। जब आप रीडिंग सेक्शन को कवर कर रहे होंगे तब आपकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी भी सेम एज कांजी। कांजी में भी आप नए वर्ड्स को लर्न करते हो,
सिंबल्स के रूप में, एंड वोकैबुलरी में आप नई वोकैब को याद करते हो। अप्रोक्सीमेटली देखें तो N2 लेवल के लिए स्पेशली 600 प्लस वोकैबुलरी यूज होती है। ये जो 600 है ये बाकी सब लेवल्स की जो वोकैबुलरी है वो एड अप करके बनती है। जैसे N5 में आपने पढ़ी 700, एंड N4 में फिर 1000, N3 में फिर 1000, एंड N2 में जाके वो सारी की सारी वोकैबुलरी कंबाइंड हो जाएगी और कुछ वर्ड्स हैं जो नए आएंगे। इस तरह से 6000 तक वोकैबुलरी जो हो जाती है। आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मैं इतनी वोकैबुलरी कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ये वन टाइम एफर्ट्स नहीं है, ये आप पहले से ही करते आ रहे हो जब आपने नीचे वाले लेवल्स को क्लियर किया था। तो अब बात कर लेते हैं लिसनिंग के बारे में। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि लिसनिंग करते टाइम मैं पर्टिकुलरली कोई लिसनिंग नहीं करता हूं। मुझे एनिमे देखने का बहुत ज्यादा शौक है और मैं अपने इंस्टाग्राम में एनिमेज के रिलेटेड डायलॉग्स और ग्रामर कुछ ना कुछ मैं डालते रहता हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी जरूर विजिट कीजिएगा। मैं लिसनिंग में हर दिन एनिमे के 2 to 3 एपिसोड्स जरूर देखता हूं। आई एम वॉचिंग 2 to 3 एपिसोड्स ऑफ एनिमे एवरी डे। इससे क्या होता है कि आप देखो, जब आप देखते रहोगे तो आप जब उसको एनालाइज करोगे कि वो कौन से डायलॉग्स बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वोकैबुलरी की बुक से ही वोकैब को याद करो। मैं ऐसा करता हूं कि जब भी मेरे को कोई नया वर्ड्स एनिमे में सुनने को मिल जाता है तो मैं उसको अपनी डिक्शनरी में सर्च करके अपनी जो वोकैब लिस्ट में लिख लेता हूं, ताकि मुझे ये एनिमे से वोकैबुलरी याद हो, ना कि मैं सीधा रट्टा मारूं अपनी किताब से। और लिसनिंग की एग्जाम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसका एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में बैठे कोई दिक्कत ना आए। आपको पता चले कि पैटर्न कौन सा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिसनिंग में, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, और आपको क्वेश्चन को सुनते हुए क्या क्या चीजें पहले से ही अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाएं। अप्रोक्सीमेटली 5 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए, तो कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको किस चीज पर फोकस करना है और किस चीज पे नहीं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज केइगो फॉर्म। केइगो फॉर्म रिस्पेक्टफुल फॉर्म है और वेरी पोलाइट, मोस्ट पोलाइट फॉर्म है जापानीज की, जो कि सिर्फ कुछ ओकेशंस पे ही यूज होती है, जैसे बिजनेस में, सेरेमनी वगैरह में, और फंक्शन वगैरह में, या फिर स्पीच वगैरह में ये जो फॉर्म है वो यूज होती है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉर्म मानी जाती है, क्योंकि जो वर्ब्स आप सिंपल पढ़ रहे हो वही वर्ब्स की सेकंड रीडिंग के साथ ये केइगो फॉर्म में आती हैं। और तो और मेरे टीचर्स भी इस पे मेम्स बना बना के बताते हैं कि जब कोई उनसे पूछ लेता है कि हमें एक बार केइगो फॉर्म बता दीजिए सर और मैम, तो उनकी हालत कैसी हो जाती है। ये ज्यादा यूज नहीं होती, इसलिए बहुत कम लोगों को ये परफेक्टली आती है। अब बात कर लेते हैं कि मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है। सबसे पहले तो आपको ये चारों की चारों बुक्स चाहिए। एक वोकैबुलरी, कांजी की, दोकाई एंड ग्रामर। इन 4 बुक्स से आपको लर्न करना पड़ेगा पहले, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा आपको एक बुक्स और होती हैं लिसनिंग के लिए, एक स्पेशल बुक्स होती हैं, एंड और मॉक टेस्ट के लिए भी एक बुक्स होती हैं, जो कि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो आपने जो भी किया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर रहा हूं और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है दिसंबर
2020 में JLPT N2 लेवल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर, इन 3 चीजों को और दोक्काई को स्पेशली मैंने क्या किया, वोकैबुलरी को सबसे पहले लर्न किया। जस्ट वर्ड्स को देखा कि कौन कौन से नए वर्ड्स आए हैं। उस एक बुक को मैंने 3 टाइम्स रिवाइज किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने उसको रट्टा मारा है या फिर उसको लर्न किया है, नहीं, मैंने उसको 3 टाइम्स रिवाइज किया है ताकि वो वर्ड्स मेरी याद में रहें। देन एक दोक्काई जो सबसे मुश्किल मानी जाती है, उसकी मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है। चूंकि मैंने दोक्काई की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है तो इससे मेरे को क्या फायदा है कि मेरी वोकैबुलरी जो मैंने लर्न की थी, जो मैंने पहले पढ़ी थी, वो मेरी रिवाइज हो रही है। जो नई कांजीज आ रही हैं, सिंबल्स आ रहे हैं, वो भी रिवाइज हो रहे हैं। नए ग्रामर पैटर्न्स आ रहे हैं, वो भी रिवाइज हो रहे हैं। और सभी की सभी चीजें सिर्फ दोक्काई रीडिंग सेक्शन में ही कवर हो जा रही हैं। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो रही है सभी चीजों को याद रखने में, क्योंकि वो एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट हो जाती है। और जो चीज 10 टाइम्स रिपीट हो रही है उस चीज को भूल नहीं सकते आप, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आज चीज याद कर दी, 10 दिन बाद आपको वो चीज दिखाई दे गई या फिर रिपीट हो गई, फिर उसके 10 दिन बाद फिर से रिपीट हो गई। तो ऐसा करते करते आपने जिस पीरियड में गैप दे के जब उस चीज को याद करने की कोशिश की, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिल हो जाएगी। तो वो इजीली आपको भूलेगी नहीं और आपको उसको रट्टा मार के याद भी नहीं करना पड़ा। फिर मैंने साथ साथ ही ग्रामर के जो पैटर्न्स हैं नए, वो भी लर्न करना शुरू कर दिया, उनको लिख लिख के याद करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये सब चीजें मैंने अभी कवर करी हैं और इस टाइम पे मैं दोक्काई की 2nd बुक को कवर कर रहा हूं, क्योंकि एक बुक में कुछ अलग तरीके से दिया होता है और दूसरी बुक में कुछ अलग। जब आप 2 सोर्सेज से पढ़ लोगे तब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो क्लियर हो जाएंगी और आपको 3rd बुक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारा का सारा सिलेबस और सारे के सारे आइडियाज उन 2 बुक से ही मिल जाएंगे। लिसनिंग के लिए तो मैं हर रोज कर ही रहा हूं, एनीमे ही देख रहा हूं और मैं कभी कभी तो दिन में 10 एपिसोड भी देख लेता हूं। तो इससे क्या होता है, मेरी लिसनिंग भी अच्छी रहती है और मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होती है वो लास्ट मंथ में शुरू करने वाली चीज होती है। लास्ट मंथ में मैं बाकी कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अपने आप को टेस्ट करूंगा कि मैंने किया क्या है। ये थी कुछ स्ट्रेटेजीज और इंफॉर्मेशन अबाउट लेवल N2 JLPT एग्जाम। इस तरह की वैल्यूएबल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और उस बंदे के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसको इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो JLPT N2 लेवल को क्लियर करना चाहता है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो को देख के किसी को इंफॉर्मेशन मिली है और किसी को टेस्ट देने में आसानी हो जाएगी। सो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में और ढेर सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, कोमप्सनिदा, शिए शिए।